सिंहार पिया मुरान कि कापर करूं सिंहार पिया मुरान। कहते हैं कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज ही रहने दो। लेकिन यह तो विधायक जी ने स्वयं ही राज से पर्दा उठा दिया है। बिहार विधानसभा में अपने संबोधन को शब्दों में पिरोते हुए आरजेडी विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव का दर्द कुछ यूं छलका। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो चक्की चल रही है उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो हमें बेईमान कहते हैं। कहते हैं कि बात चली है तो दूर तलक जाएगी। यहाँ बात सरकारी महकमे की है, बात बाबू की है और बात हाकिम की भी। दर्द इधर है तो दर्द उधर भी है। मैं माननीय सभी सदस्यों से कहता हूं, कोई ऐसा विभाग है जिसमें चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक घूस नहीं लेता हुआ बिना घूस के काम हो जाता? बता दो हमको कोई, चाहे वो चपरासी हो या पदाधिकारी। हम लोग बात करेंगे सर ऐसे ऐसे नियम संगत बता देगा। आज जब उसमें मनी भाई घुस जाएगा, एगो मनी भाई नया चल गया है बिहार में, मनी भाई जब चल जाएगा तो सारा नियम फेल हो जाएगा। विधायक के पीछे और मनी भाई आगे हो जाते हैं। बात सामाजिक सरोकार की हो और मौका विधानसभा में चल रहे सत्र का। ऐसे में बिहार के मीनापुर से चुनाव जीतकर आए विधायक भला चुप कैसे रहते? 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्र सृजित है, जिसमें 1,12,385 जो है वो कार्यरत है। 2,624 पद अभी भी रिक्त है। सहायिका का 11,577 पद खाली है। और हमारे साथी कहते हैं भारत सरकार से 12,000 रुपया पर केंद्र पर मिलता है और मिनिमम जो है वहां रखना है बच्चा 40। अब 40 बच्चा पर 12,000 के रुपया से 10 रुपया रोज उस गरीब बच्चा के लिए दिया जाता है। मैं तो कहूंगा अभी डबल इंजन की सरकार है। आप डबल इंजन की सरकार है। आप लोग जो है कम से कम आप इधर देख के बोलिए, जो अपनी बात कहिए। जो राशि दिया जाता है वहां, मैं तो कहूंगा पर केंद्र पर कम से कम भारत सरकार 20 से 25 हजार राशि उपलब्ध करा दे। अभी देख रहे हैं हम सेविका का मानदेय है, सेविका का 7,000, सहायिका का 400। ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में महिला का सशक्तिकरण हुआ है, महिला आगे बढ़ी है। आशा का कितना मिलता है? एक डिलीवरी कराने पर 300 रुपया। जो रसोईया, जो हमारे गांव की, हमारे घर की बहू बेटी, गरीब की बेटी है, उस रसोईया को मिलता है 1,500 रुपया। आशा, सेविका, सहायिका, रसोईया, इस सब का क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, 40 से 50% आज भी आंगनबाड़ी केंद्र है जहां शुद्ध पेयजल का व्यवस्था नहीं है और न वहां शौचालय का व्यवस्था है। हम लोगों को कितना आदमी कहता है कि भैया शौचालय बनवा दीजिए, जबकि हमारे एक साथी ने कहा है कि इतना 1,000 करोड़ रुपया बचा है, खर्च नहीं हो रहा है। महिला पर्यवेक्षिका का 4,210 पद सृजित है और 1506 पद खाली है। लिपिक का 753 पद सृजित है, 468 पद खाली है। अध्यक्ष महोदय, जिला समन्वय का भी 38 में से 7 पद खाली है। देखते हैं जो डाटा है इनका, उसमें देखते हैं कि प्रक्रियाधीन है। तो जब इतनी रिक्तियां हैं तो काम कैसे अच्छा हो रहा है? पैसा कहां से खर्च हो जाएगा? जब हमारे पास हैंड नहीं है तो पैसा कौन खर्च कर देगा? महोदय, अभी कबीर अंत्येष्टि का बात हो रहा था। जब एक्सीडेंट में गरीब का बच्चा मर जाता, गरीब का परिवार का कोई मर जाता, पहले था कि मुखिया जी को आदेश था कि हाँ उसी समय उसके परिजन को दाह संस्कार से पूर्व जो है उसके परिजन को पैसा दे दिया जाता था ताकि उसका दाह संस्कार हो जाए। अब क्या नियम बन गया है कि अब एंट्री करवाइएगा तब पैसा जाएगा। कफन को खरीदने के लिए भी सरकार के घर में एंट्री कराना पड़ेगा। जलावन खरीदने के लिए, मुर्दा को जलाने के लिए भी सरकार के यहाँ एंट्री कराना पड़ रहा है और ये कहते हैं कि सरकार काम कर रही है। 2013 का बहुत सी बच्चियां ऐसी है, 15 से पैसा शुरू हो गया। 2013 से और 15 के बीच में कन्या विवाह का पैसा, जो बच्चियां 3-3 बच्चे की मां हो गई उसको कन्या विवाह का पैसा नहीं मिला। आप रिकॉर्ड बना के देख लीजिए 2013 से 15 के बीच का। कहते हैं कि सब कन्या विवाह का पैसा दे रहे हैं, मातृत्व लाभ का पैसा दे रहे हैं, पारिवारिक लाभ का पैसा दे रहे हैं। पारिवारिक लाभ में 20,000 रुपया मिलता है।
कितना एप्लीकेशन कहां पड़ा हुआ है भर करके पता लगाए। सरकार के पास रिकॉर्ड है कि कौन ब्लॉक में कितना फॉर्म जो है पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2-2 साल 5-5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसान का एगो भारी समस्या है। ये तभी गिलोटी है, कृषि वाला भी है। अभी खेती बाड़ी का टाइम है, हम लोग किसान घर से आते हैं। अभी हमारे इधर उत्तर बिहार में 35-22 पायोनियर का बीज का जो है ज्यादा डिमांड होता है। जिला में जब डिमांड बढ़ गया, व्यापारी लोग जो है उसको स्टॉक कर दिया, और जो बीज 1800-2000 में मिलने वाला था, चोरी चुपी पूरे जिला में। मैं तो कहता हूं, मंत्री जो नहीं है अभी, मैं मुख्यमंत्री जी को भी आगाह करना चाहता हूं कि आप पूरे जिला में आप जांच करवा लीजिए कि 4500 से 5000 तक बोरा बीज मिल रहा है। डीएपी खाद का भी रेट आपको बता देते हैं, जो पहले 800 मिलता था, अभी 1600 से 1800 में मिल रहा है। अब वजन क्या हो गया, पहले 50 केजी, अब वजन हो गया उस खाद का 45 केजी, मतलब 5 किलो वजन घटा के दुगुना दाम कर दिए। तो लूटिए, तो हाल है अभी कि हमू लूटा तू लूटा, लूटे के आजादी बा। बीपीएससी से जो चयनित हमारे शिक्षक हुए हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, अब बीपीएससी से जो चयनित होकर के नए विद्यालय में गए हैं, जो 15 साल 20 साल से काम करते आ रहे हैं, उनको वरीयता की सुविधा नहीं मिल रही। ये एक सिस्टम बनाया है सरकार ने कि पीएससी से अगर कोई बीमार होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो पीएससी से उसको जाना होगा मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज की दूरी 1 किलोमीटर और पीएससी की दूरी 25 किलोमीटर। ये निर्धारित करे सरकार कि 25 किलोमीटर जाएगा कि 1 किलोमीटर जाएगा। अगर 1 किलोमीटर जाता है तो मेडिकल कॉलेज लौटाता है कि तुम पीएससी से रेफर करा के आओ। और वैसी स्थिति में कई की जान चली गई है। मेरा आग्रह होगा स्वास्थ्य विभाग के लोगों से कि जिसको जहां सुविधा मिलता है वहां उसका इलाज कराने का छूट दिया जाए, नहीं तो ऐसे में गरीब लोग मर रहे हैं। अच्छे लोग को तो इलाज कर देता है, लेकिन गरीब का कोई नहीं सुनता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी देश की तरक्की पर चुटकी लेते हुए विधायक ने कहा, मैं कहता हूं कोरोना काल में इस देश में 2019 में 23 करोड़ लोग अनाज लेता था, मुफ्त का अनाज खाता था। आज 80 करोड़ लोग जो है इस देश में अनाज खा रहा है। देश आगे बढ़ा है कि पीछे हुआ है? आप कहते हैं देश तरक्की कर रहा है, भूखों का संख्या बढ़ रहा है, नंगे का संख्या बढ़ रहा है, कहते हैं तरक्की हो रहा है। मानी सर 2 मिनट केवल है आपके पास। अध्यक्ष महोदय, विधायक जी पूरे फॉर्म में हैं, अंदाज में शायरी है तो सत्ता पर तंज कसने का दस्तूर भी है। ये न देखो यहां हिंदू मुसलमान कौन है, ये न देखो यहां हिंदू मुसलमान कौन है, अरे इसका पता लगाओ इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद की झगड़ा में न उलझो, घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। अरे अभी सुनाना तो हमको मंत्री जी के है, हमारे मंत्री जी बड़े भाई हैं, ये तो बराबर इस्तीफे दे देते हैं, इनका विभाग में कोई सुनता ही नहीं। मुन्ना जी 13 मिनट है, समझे? मुन्ना जी आपका समय भाग रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में क्या लोकतंत्र का रह बचेगा? जहां ब्यूरोक्रेट हॉबी हो जाएगा वहां लोकतंत्र को खतरा होगा। मेरा आग्रह है कि अभी भी सुधारने का वक्त है कि अभी सुधारिए इस लोकतंत्र को, नहीं तो लोकतंत्र खतरा में पड़ने वाला है और ब्यूरोक्रेट हॉबी है हर जगह। 90 से पहले जो कुर्सी पर नहीं बैठता था, जो इस सदन का मुंह नहीं देखने वाला था, आदरणीय लालू जी ने उसको सम्मान दिलवाया और सम्मान दिलवा के सड़क से लेकर सदन तक भेजने का काम किया। और लालू जी ने अगर सम्मान दिया है, बिहार की जनता को भरोसा है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, 2025 का इंतजार कीजिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, 2025 का इंतजार कीजिए।